अमित शाह फंसेंगे नहीं। अमित शाह तो समझिए फंसने के साथ साथ उनको सत्ता छोड़ना पड़ेगा। पूरी भाजपा इन कंपनी फंसेगी, साथ ही साथ नरेंद्र मोदी भी फंसेंगे। उनको जाना पड़ेगा जेल, क्योंकि उनके बिना अमित शाह को ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। अमित शाह फंसेंगे। इन्होंने कहा है ना कि गोली नहीं चली, पैलेट गन नहीं चले, तो अमित शाह गोली चलवा लो, हम नहीं डरते, हम नहीं डरते। आदेश किसने दिया? गृह मंत्री के अलावा कौन देता? गृह मंत्री जवाब दे। अमित शाह शर्म करो, जेल में डाले, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। सर ये आप लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, कुछ लिख नहीं रहे हैं, ये सरकार को संदेश दे रहे हैं कि अब जल्द से जल्द अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो वही अमित शाह है जो ये कहा करते हैं कि होम मिनिस्ट्री पे बैठ के, गद्दी पे बैठ के ये कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं कि पैलेट्स गन कौन चलाया। अरे भाई, आपको जब पता नहीं तो आप कुर्सी पर कर क्या रहे हैं? आज देश के नौजवान जब अपनी आवाज उठाते हैं तो उन पे पैलेट्स गन, AK-47, आंसू गैस के गोले और कई तरह के घिनौनी अपराध, मतलब घिनौनी पिटाई की जाती है, उनको उपद्रव की तरह पीटा जाता है। तो इसीलिए आज देश के जननायक विपक्ष के नेता राहुल जी, जिस व्यक्ति की आंख गई, जिस व्यक्ति को पैलेट्स गन से मारा गया, उस व्यक्ति को लाकर उनका यही सवाल है कि आप कम से कम आयु का नंबर तो दें, FIR दर्ज को करें, FIR नंबर तो दें। मैं आज आपको जानकारी के वो से बता दूं कि 14 टाइम्स INC के द्वारा मेल किया गया, वकील के द्वारा मेल किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अन्यथा उनको खुद विपक्ष के नेता, देश के विपक्ष के नेता को आना पड़ा। और DCP साहब जब यहाँ पे बैठे हुए हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो FIR नंबर दें वकील को, वो आईओ जो असाइन किए उनका मोबाइल नंबर दें। लेकिन क्या पता किस चीजों से डर रहे हैं आला अधिकारी। मतलब ये जानते हैं कि इस पे पूरी मिली भगत अमित शाह की थी, तभी जाकर लोगों पर पैलेट्स गन चलाया गया, तभी जाकर नौजवानों के साथ इतनी अभद्रता हुई, तभी जाके नौजवानों को पीटा गया, तभी जाके नौजवान जो युवा सड़कों पे उतरे थे उनको AK-47 से गोली से मारा गया। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशाना है। नहीं, सबसे डिनाई कर रही है सरकार। किरण रिजिजू कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ है। अरे किरण रिजिजू अगर कह रहे कुछ भी नहीं हो तो हमारे पास तो सबूत है। पैलेट्स गन से जिस व्यक्ति को, जिस युवा को मारा गया वो सबूत है, जीता जागता सबूत है। उसकी आंखें चली गई, उसकी माँ दर दर भटक रही है, तो आखिरकार इससे बड़ा सबूत क्या है? यार इसीलिए दर्ज नहीं हो रहा है कि अमित शाह डायरेक्ट फंसेंगे इसमें। अमित शाह फंसेंगे नहीं। अमित शाह तो समझिए फंसने के साथ साथ उनको सत्ता छोड़ना पड़ेगा। पूरी भाजपा इन कंपनी फंसेगी, साथ ही साथ नरेंद्र मोदी भी फंसेंगे। उनको जाना पड़ेगा जेल, क्योंकि उनके बिना ऑर्डर। अब एक चीज बताइए, ये कितनी बड़ी बेवकूफ वाली सवालिया है कि DM के परमिशन से गोलियां चली। अरे भाई, DM किसके अंडर गाइडेंस में आते हैं? वो अमित शाह के अंडर गाइडेंस में आते हैं। और दिल्ली में जब पैलेट्स गन चल रहा तो अमित शाह के निगरानी के तहत ही चल रहा था। ये सभी पूरे देशवासियों को पता है। राहुल गांधी को एक FIR के लिए आना पड़ रहा है, मतलब बताइए, दर्ज नहीं हो रहा। आज लोकतंत्र की ऐसी दिन आ गई है कि देश का विपक्ष का नेता इस राजतंत्र से लड़ना पड़ रहा है। ये राजतंत्र है। आज थाने में ये लोकतंत्र का अधिकार है कि एक व्यक्ति को अगर FIR दर्ज करता है तो उसको FIR दर्ज नंबर दिया जाए, उसको साथ ही साथ आईओ का नंबर असाइंड हो, उस आईओ के साथ उसका कोऑर्डिनेशन दिया जाए। लेकिन 14 बार मेल, एक बार चिट्ठी देने के बाद भी कोई एक सवालिया इनका जवाब नहीं आया। नहीं सर, ये पुलिस बार बार अनाउंस कर रही है कि आपका धरना अवैध है, यहाँ से। अरे धरना अवैध हो सकता है कभी भी, सत्य के साथ अगर धरना करो तो कोई अवैध नहीं है। सत्य के लिए राहुल जी सड़कों पर हमेशा उतरे हैं और हमेशा उतरते रहेंगे। एक साह लेकर के देखिए आप, यहाँ पर अमित शाह का इस्तीफा मांगने के लगातार नारे लग रहे हैं और थाने के बाहर ये सड़कों पर ये लोग उतरे हुए हैं और यहीं पर इस तरीके के लिख करके और उसके बाद वहां पर बैठ करके सड़क पर लेट करके ये इस अंदाज में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अमित शाह का इस्तीफा तो होना ही चाहिए। लगातार आप लोग अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। हम अमित शाह का इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं, FIR दर्ज करानी है, क्यों नहीं करते? पिछले 4 घंटे हो गए राहुल गांधी अंदर बैठे हुए, एक लीडर ऑफ अपोजिशन साहिल लोचब के साथ बैठे हुए हैं, मगर दिल्ली पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही। क्यों? ये दुखद है, ये संविधान के साथ छेड़छाड़ है।
संविधान का खतरे में है। इसलिए हमारी मांग है कि सरकार को घुटने पे आना है, एफआईआर दर्ज करनी है। अगर आप एफआईआर दर्ज नहीं करोगे तो ये भीड़ हजारों लाखों के हिसाब से बढ़ेगी। नक्सल बोल रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी खुद दिमागी नक्सल है। आप बताइए, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, कभी दिमागी नक्सल, कभी क्या। आज नरेंद्र मोदी जी एक नशे में रहते हैं, नशे में अनाप शनाप चीजें बोल रहे हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं चलेगा। सरकार को समझना पड़ेगा, साहिल लोचब को एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। राहुल गांधी आज इसलिए एक छात्र के लिए आंखें डैमेज हो गई, उसकी शरीर में 200 छर्रे, मतलब गलत है ये। किरण रिजिजू की कुछ हुआ ही नहीं है, तो कैसे आंख डैमेज हो गई भैया, थोड़ा आगे हो जाओ। कैसे आंख डैमेज हो गई? तो ये दुखद है, ये गलत है। इसलिए हमारी मांग है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह को करने के पीछे क्या मकसद है? डर है, डर। अगर एफआईआर दर्ज होगी तो इन्हें मजबूरन कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए नहीं चाहते एफआईआर दर्ज करना। मतलब जो आए वो करोगे आप। अमित शाह फंसेंगे। इन्होंने कहा है ना कि गोली नहीं चली, पैलेट गन नहीं चले, तो कैसे चल गए? आंख डैमेज हुई, आंख। देख सकते हैं लगातार अमित शाह इस्तीफा दो के नारे, और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करो, और कांग्रेस के बड़े नेता अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। इन्हें गेट बंद कर दिया गया, अंदर नहीं जाने दिया। डरते हैं ये डरते हैं। बताइए, दिल्ली पुलिस भी डर रही है आज। मेरे को बड़ा दुख लग रहा है। ये कहता है बिना परमिशन के बैठे हुए, मतलब किसी को इंसाफ दिलाने के लिए परमिशन चाहिए। पहले दिल्ली पुलिस में आए कि हमें परमिशन दो, आपके खिलाफ बैठेंगे हम। बताओ, ये दुखद बात है। एफआईआर दर्ज करनी है जहां लीडर ऑपोजिशन है, वो परमिशन हो गई है। ये संविधान लागू है। संविधान का मतलब क्या है? अगर लीडर ऑपोजिशन में अगर आ गए हैं तो आपकी परमिशन हो जाती है। तो ये गलत है। सरकार को घुटने पे आना पड़ेगा, और सरकार को एफआईआर आप लोग जब तक हो जाए, आंधी तूफान आए, चाहे लट मारे, चाहे जेल में डाले, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। हम राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला के लट खाने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है, शहीद होने के लिए तैयार है। क्या करें? ये सब गलत हो रहा है। जब लीडर ऑफ अपोजिशन की भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, तो एक दिन इस देश के अंदर होगा। अंदर बैठे हुए हैं, गेट नहीं खोले जा रहे, तानाशाही ये नहीं तो और क्या है। और यहाँ बैठे तो परमिशन नहीं है। हमारा नेता विपक्ष के गेट बंद कर दिए जा रहे हैं। दूसरा कहाँ मिलेगा न्याय? हमें थानों के गेट भी बंद हो जाएंगे तो न्याय कहाँ मिलेगा, कहाँ जाएगा गरीब आदमी? अगर नेता विपक्ष की एफआईआर कहने पर भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, तो एक लोकल जनता की क्या आवाज होगी? एक रेप पीड़िता के साथ ये पुलिस क्या करती होगी? कार्रवाई भी बाधित हो रही है इससे। हम आए, लोचब जी आए, उनकी एफआईआर कर देते, कुछ नहीं होता। राहुल गांधी जी को आना पड़ता, प्रियंका गांधी जी को आना पड़ता, हम सब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को आना पड़ता। उसकी बात नहीं सुनी गई, तभी तो हमें आना पड़ा यहाँ पे। हेलो, क्या कहेंगे मैम? अब जो यहाँ पर अमित शाह के इस्तीफे के भी नारे लग रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जब छात्र जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करा था, तब उनके ऊपर पैलेट गन से अटैक कराया गया, उनका सर फुड़वाया गया, आंसू जैसे गोले दागे गए। एक वैसा बर्ताव कराया गया जैसा आतंकवादियों के साथ करा जाता है। कई सारे हमारे जो छात्र थे वो घायल हुए, किसी की आंख घायल हुई है, किसी कान घायल हुए। तो ये दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंतर्गत आती है। आखिर हमें जवाबदेही चाहिए कि अमित शाह ने किस तरीके से पैलेट गन चलवाने का आदेश दिया। कई सारे छात्र जख्मी हुए, उनको लेकर राहुल गांधी जी ने बार-बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनकी हालत दिखाई, छात्र गंभीर है। इसी के लिए आज राहुल गांधी जी उन छात्रों के लिए एफआईआर की मांग करने के लिए गए। एफआईआर जब तक दर्ज नहीं होगी, हम यहीं बैठे रहेंगे और अमित शाह को जवाबदेही देनी पड़ेगी, उन्हें अपना इस्तीफा देना। मीडिया अटेंशन के लिए नड्डा जी कह रहे हैं ये सब कुछ करा रहे हैं राहुल गांधी जी। नड्डा जी तो ये भी नहीं मानते कि बिहार में AK-47 चली। नड्डा जी ये भी नहीं मानते कि पैलेट गन चली, लेकिन वो छात्र हमारे सामने हैं। कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और वो छात्र सबके सामने आए, मीडिया के सामने आए, उन्होंने दिखाया कहाँ पैलेट गन से उन्हें जख्मी हुए हैं। ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार है, ये इतनी अंधी और बहरी सरकार है, ये अपनी तानाशाही रवैया को अपनाते हुए सच को भी नकार देती है, ये मीडिया को भी नकार देती है। मीडिया के सामने है सारे छात्र जो घायल हुए, जो बर्बरता हुई है,
आपको सबके सामने है। देश का युवा, देश की जनता ने सब देखा है और इस बार इनसे बदला लेते रहेगी इस देश के युवा और जनता। और अमित शाह को, नरेंद्र मोदी सरकार को छात्रों के आगे झुकना होगा। दिल्ली पुलिस कह रही लगातार कि यहाँ पर आप लोगों का धरना अवैध हो रहा है, अभी भी अनाउंस कर ये लोकतांत्रिक तरीका है। हम अपनी आवाज उठाने के लिए, हम न्याय मांगने के लिए हम बैठे हैं। यहाँ पे कोई उत्पात नहीं मचाए जा रहे हैं, कोई गलत तरीके की एक्टिविटी नहीं हो रही है। हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हम यहाँ बैठे हैं और ऐसे बैठे जब तक FIR नहीं लिखी जाएगी तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। अमित शाह जी की जिम्मेदारी आप लोग तय करने वाले हैं। अमित शाह की जिम्मेदारी तो उसी दिन तय होनी चाहिए जिस दिन उन्होंने छात्रों के ऊपर पैलेट गन चलवाने और आंसू गैस चलवाने के आदेश दिए थे। ये तो मान ही नहीं रहे ना कि पैलेट गन चली है। अरे उनके मानने न मानने से क्या है, जिस लड़के के ऊपर गोली चली वो लड़का अंदर राहुल गांधी जी के साथ बैठा हुआ है। अब प्रत्यक्ष को क्या चाहिए, इससे बड़ा प्रत्यक्ष और क्या चाहिए आपको? वो कह रहे हैं मीडिया अटेंशन के लिए राहुल गांधी जी कर रहे हैं, नड्डा जी कह रहे हैं। अगर मीडिया टेंशन की बात है तो जिस लड़के के ऊपर गोली चली है, यानी वो लड़का झूठ बोल रहा है। एम्स की मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि उस लड़के के ऊपर पैलेट गन चला है। अब मीडिया का टेंशन JP नड्डा जी और उनकी भारतीय जनता पार्टी के लोग लेते हैं। क्या वजह है जो FIR दर्ज नहीं की जा रही है? क्योंकि अगर FIR दर्ज हो जाएगी तो अमित शाह को ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए, इसलिए दिल्ली पुलिस उनकी चमची बन गई है, इसलिए FIR नहीं दर्ज कर रही है। थाने के गेट भी बंद कर दिए गए हैं। बताइए कितना शर्म की बात है कि एक लोकतांत्रिक देश में देश का साथ थाना बंद कर दिया जा रहा है। आप लोग यहीं पे बैठे रहेंगे जब तक FIR नहीं दर्ज की जाएगी तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, यहीं हमारा धरना जारी रहेगा। अमित शाह की डिमांड करते रहेंगे रिजिग्नेशन। बिल्कुल अमित शाह का इस्तीफा की डिमांड हमेशा रहेगी हमारी। अरे अमित शाह शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। नरेंद्र मोदी शर्म करो, अमित शाह शर्म करो, इस तरीके से नारे भी लगाए जा रहे हैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ, यानी कि पूरे मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। यहाँ पर संसद मार्ग थाने के बाहर ये प्रदर्शन लगातार जारी है। अंदर भी प्रदर्शन कर रहे हैं राहुल गांधी और तमाम बड़े नेता, और बाहर एक कार्यकर्ता उनके लगातार प्रदर्शन करके अमित शाह की जिम्मेदारी तय करने की बात कर रहे हैं, उनको इनके इस्तीफे की बात कर रहे हैं, साथ ही FIR दर्ज करके आगे की कार्रवाई के लिए वो मांग कर रहे हैं। लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। डरी हुई है पुलिस की कोई मजबूरी होगी। अमित शाह ने, ऊपर से मोदी जी ने कोई इनको ऐसी, क्योंकि हिटलरशाही चली रही है, ये भी मजबूर है मैं तो ये कहूँगी, क्योंकि इनको नौकरी का डराया धमकाया जाता है। तो ये सरकार से मैं पूछना चाहती हूँ, बच्चे अपना हक और अधिकार के लिए एक जंतर मंतर जगह ऐसी दे रखी है सरकार ने कि वही प्रदर्शन करनी है, वहाँ पर भी प्रदर्शन करने से रोका जाता है, उन पर लाठियाँ मारी जाती हैं, बैलेट गन चलाई जाती है, बच्चों के साथ, खास तौर पर लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ कपड़े फाड़े जाते हैं। इस तरीके से पुलिस इधर साई पूरी दिखाती है। किसके नाम पे, किसने ऑर्डर दिया? आज भी वही सवाल है कि मोदी जी बताएं कि उन बैलेट गन पे ये आदेश किसने दिया? गृह मंत्री के अलावा कोई नहीं देता, गृह मंत्री जवाब दे, ऑर्डर किसने दिया? खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।